तो आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हम अंदरा ठाठी ब्लॉक के करणपुर पंचायत के पूर्व मुखिया राजा राम कामत के आवास पर करणपुर में हैं और हमारे साथ मुखिया जी यहां मौजूद हैं। कल से ही तकरीबन 12 बजे के आसपास से मुखिया जी अपने आवास पर अनशन पर बैठे हुए हैं। मामला क्या है सर से हम जानते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजा राम कामत है और हम पूर्व मुखिया हैं। इसी पंचायत के पूर्व मुखिया हम थे जी। सर क्यों कल से आप बैठे हुए हैं, क्या मामला है सर? देखिए, हम पारिवारिक सूची बनाने के लिए गए अंचल कार्यालय पर। तो अंचल कार्यालय पर जो बनाने के लिए गए तो मैडम सीओ मैडम न तो कार्यालय पर हमको मिली, उनको बार बार हम मोबाइल किए तो ना मोबाइल उठाई हो। और जब उनको हम 4 दिन तक लगातार जाते रहे, 5वें दिन जब वो हमको मिले तो फिर इतना वो हमको सर्कुलर बताने लगे, गलत सर्कुलर जो नियम कानून से हट करके, जो संभव नहीं था तुरंत में बनना। और हमको बार बार कह रहे थे कि आपका ये जो इतना आप नियम कानून नहीं कीजिएगा तो हम आपका बना करके नहीं देंगे। हम बोले ठीक है, आप नोटिस बोर्ड पर लगा दीजिए। लेकिन फिर वो बार बार हमको माने तानाशाही वाला रवैया अपनाने लगे। फिर हम आकर के अनशन पर बैठ गए। तो अनशन पर बैठने से पहले आप परमिशन भी लिए होंगे। परमिशन के लिए फिर क्या आपके साथ परेशानी हुई? हाँ, हम सब जगह आवेदन दिए हैं। एसडीएम साहब के यहाँ दिए हैं, उसके बाद बीडीओ साहब के यहाँ दिए हैं। हम सब जगह आवेदन दिए हैं, लेकिन हमको तुरंत में जो परमिशन का एक लेटर मिलता है, हम पहले भी किए हुए हैं तो हमारे पास इसका अनुभव भी है, वो हमको नहीं मिल पाया। इसलिए मजबूरी में हम अपने घर पर ही बैठे, जो ताकि मीडिया के द्वारा प्रशासन को पता चल जाए। लेकिन ब्लॉक पर जो प्लेस का जगह का परमिशन होता है, अनशन का परमिशन नहीं होता है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो हमको संविधान अधिकार दिया है जो शांतिपूर्ण से हम अनशन धरना कर सकते हैं। लेकिन प्लेस का परमिशन होता है, जगह का परमिशन होता है, जिस जगह पर हम बैठेंगे वहाँ का परमिशन होता है, ताकि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का घेरा बने। इसके लिए प्रशासन एक व्यवस्था करती है। ये लोग जानबूझ करके नहीं किए, जो ये अनशन नहीं करे और यह बात आगे नहीं जाए और जो सीओ का जो तानाशाही रवैया है वो दुनिया के सामने नहीं आवे। इसके लिए इन्होंने प्रयास किया ये लोग, लेकिन हम प्रयास सफल नहीं होने दिए। हम अपने आवास पर अनशन पर बैठे हुए हैं सीओ के खिलाफ। तो ये सीओ आपके साथ क्या अभद्र व्यवहार किया? ये हमको बोल रही थी कार्यालय से अभी आप निकलिए, आप कार्यालय से अभी निकलिए। बार बार वो इतना माने फोर्स में बोल रही थी, इतना आवाज़ टोन में बोल रही थी जिसका आपके पास हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इनको हम बोले भी वहाँ पर, इनको लगता है जो जैसे अभी भी हम दोहरा रहे हैं, अपने वीडियो में भी दोहराए हैं, इनको लगता है जो हम किसी रियासत की महारानी हैं या राजकुमारी हैं। कोई महारानी या राजकुमारी भी पहले राजतंत्र में इतना तानाशाह नहीं होती होगी जितना तानाशाह ये एक सीओ अभी जो माने सेवा देने के लिए, जिनका काम है कि भाई अंदरा ठाठी में माने अंचलाधिकारी बन के आई है और सेवा जनता को दे, उतना ये सेवा नहीं दे करके ये तानाशाही रवैया पर उतरी हुई है। एक बात और आपको हम कहना चाहेंगे कि ये इनके पास अनुभव कुछ नहीं है, 0/0 है। नई नई नौकरी है तो 0 है। मैंने इनको यहाँ तक कहा कि आप अपने सीनियर से पता कर लीजिए कि आप जो हमको जो चीज़ बोल रही हैं वो एकदम नहीं है, वो नियम सम्मत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पूर्व मुखिया जी हमसे झूठ बोल रहे हैं तो आपके पास एजेंसी है, कर्मचारी है, आप उनको जांच में भेजिए। उससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप अपने सीनियर से, जो सीओ का सीनियर होता है, उससे सीनियर होता है, उन लोगों से आप जानकारी लीजिए कि एक मुखिया जी ये कागज़ बनाना चाहते हैं पारिवारिक सूची और अनियोजन प्रमाण पत्र, उसका क्या नियम है वो कीजिए। हाँ, सरकारी नियम है तो सरकारी नियम का आप चिट्ठी हमको देखने दीजिए, उसको आप बोर्ड पर जो है सो लगाइए। जो भी पारिवारिक सूची बनाने के लिए आएगा वो सूची इस हिसाब से बनेगा। तो आप मौखिक कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम में कोई भी चीज़ मौखिक नहीं होता है। ये मुखिया जी कल से आप बैठे हुए हैं अनशन पर, आपके साथ आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा होगा। कोई डॉक्टर साहब या बीडीओ साहब को नियुक्त किए होंगे? नहीं, अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। पूर्व में भी हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खास सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार जो 5 किलो अनाज देने का प्रावधान है, उसमें 4 किलो लोग पहले डीलर लोग देता था। जब हम पैक्स चेयरमैन 14 में हुए थे, मुखिया 2016 में हुए थे।
तो उस समय भी हम इनके खिलाफ़ में मैंने पीडीएस के खिलाफ़ में जो सबको 5 किलो अनाज मिले, इसके लिए हम अनशन कई बार किए हैं और 5 किलो लोगों को मिला। उसमें जब हम अनशन का परमिशन लिया करते थे तो उसमें तुरंत एक लेटर हमको मिलता था, एक मजिस्ट्रेट बहाल होता था, उसके बाद एक डॉक्टर बहाल होता था स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था ये लोग नकारात्मक सोच के कारण अभी तक नहीं किए हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो जानबूझ के मनोबल तोड़ रहे हैं कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से शांतिपूर्ण ढंग से जो हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं ये लोग आवाज़ नहीं उठावे ये, और कोई ऐसा गलती करे जो हम इनको गिरफ्तार करके एट ए टाइम जेल में दे दे, ये इन लोगों की मंशा है। तो हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखते आए हैं, पहले भी अभी भी रखेंगे। और आने वाले समय में जो नया जनरेशन के लिए, नई लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों का हक के लिए, हक और हुकूक के लिए हम हमेशा उनके पक्ष में लड़ते रहेंगे। तो ये हमारे साथ पूर्व मुखिया जी आप सुन रहे थे, अपनी ही आवाज़ पर अनशन पर बैठे हुए हैं कल से, और अभी तक सिद्धि लेने के लिए कोई भी पदाधिकारी या कोई डॉक्टर इनके पास नहीं आए, अपनी आवाज़ पर बैठे हुए हैं। इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, और अपने हक हुकूक के लिए अगर आवाज़ उठाया जाए तो अधिकारी दबाने की कोशिश कर रहा है। ये आप जान रहे हैं, मुखिया जी पूरी बात बताए। आज अपना अनियोजन प्रमाण पत्र पारिवारिक सूची बनाने के लिए सीओ मैडम के पास गए और उनके साथ ये व्यवहार हुआ। ये पूरी दास्तान आपको सुनाए, और इस तरीके से मामला अगर हो रहा है अंधराठारी ब्लॉक में, मधुबनी ज़िला में या दीगर जगह, तो ये आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा ये जुल्म है। अधिकारी लोगों का जो है, आम लोगों का जो है वो हित में होता है, और वो हमेशा कोशिश करता है कि आवाम के साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, और जब दिक्कत परेशानी हो तो उसको वो फ़ौरन दूर करे अपने मातहत के ज़रिए। तो लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये जो भी समस्या लेकर के गए और वहाँ पर जो है सीओ मैडम इनके साथ व्यवहार किया। अब ये इसकी सच्चाई कहाँ तक क्या है हमें तो जानकारी नहीं। अभी हम सीओ मैडम को भी फ़ोन लगाए, उनका फ़ोन नहीं लगा, बीडीओ साहब को फ़ोन लगाए नहीं लगा, एसडीओ सर को लगाए फ़ोन नहीं उठाए। इनके बारे में जानना चाह रहे थे कि आखिर इनका पक्ष लेना चाह रहे थे कि आखिर क्या है, लेकिन कोई भी अधिकारी सफाई नहीं दे पाए और नहीं फ़ोन लगा, और ये अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और जहाँ तक ये मेरी आवाज़ ये पहुँच रहा हो तो आप तमाम निवेदन है, अधिकारियों से निवेदन है कि इनके जो समस्याएं हैं इनको जितना जल्द हो सके हल करने के लिए पहुँचें, और फौरी तौर पर डॉक्टरों का जो है एक टीम भेजा जाए। इनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, और हम इनके ही घर पर से ये वीडियो बना रहे हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, नमस्कार। अधिकारियों से निवेदन है कि इनके जो समस्याएं हैं इनको जितना जल्द हो सके हल करने के लिए पहुँचें, और फौरी तौर पर डॉक्टरों का जो है एक टीम भेजा जाए। इनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, और हम इनके ही घर पर से ये वीडियो बना रहे हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, नमस्कार।